वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत रियासत भर के 43 सरकारी अस्पतालों में 12,000 डायलिसिस मरीजों की देखभाल पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही। भगवान महावीर जैन रिलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट BMJRFT की तरफ से 10 लाख डायलिसिस का निशान हासिल करने के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में एक साल में 150 गुर्दे की पेवंदकारी मुफ्त की गई। तेलंगाना की तश्कील से पहले हमारे पास 3 डायलिसिस मराकज थे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद हमने ये तादाद 43 तक ले ली है। ये ट्रस्ट जिसने 2009 में एक माह में 16 डायलिसिस फराहम करके 500 तक इतदाल पसंद आगाज किया था, अब ये शहर में अब तक का सबसे बड़ा है। इसके अलावा उसने गुज़िश्ता 12 सालों में 300 रुपए फी सेशन की रियायती कीमत पर 10 लाख डायलिसिस करके आलमी रिकॉर्ड हासिल किया है, जबकि कॉर्पोरेट की तरफ से 1200 ता 3,000 रुपए वसूल किए जाते हैं। कुकटपल्ली PhD के दाखिलों में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए तलबा ने JNTU में रैली निकाली। तलबा डायरेक्टर रामन्ना रेड्डी के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा भी किया। दाखिला डायरेक्टर वेंकटा रामन्ना रेड्डी तलबा ने चैम्बर में धरना दिया। तलबा का वेंकट रामन्ना रेड्डी से झड़प हो गया। वो अफसरान जिन्होंने SC/ST की तरफ से अलॉट की गई सीटों को खुले जुमरे में अलॉट किया है। PhD అడ్మిషన్స్ ఎక్స్టర్నల్ తర్వాత ఇంటర్నల్ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం అడ్మిషన్లు చేయడం జరిగింది। ఈ మధ్యకాలంలో మాన్య డైరెక్టర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ డాక్టర్ CH వెంకటరమణారెడ్డి గారు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ గారు ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది ఈ అడ్మిషన్స్। దీంట్లో ఒక 50కి పైగా అడ్మిషన్స్లో BCD ఉమెన్ సీట్ ఉంటుంది, అది BCA మెన్కి ఇస్తారు। SC సీట్ ఉంటుంది, ST జనరల్కి ఇస్తారు। తర్వాత అది BCA మెన్ సీట్ ఉంటుంది, దాన్ని OC క్యాండిడేట్కి ఇస్తారు। ఈ రకంగా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా PhD అడ్మిషన్లు చేయడం జరిగింది। గతంలో SC/ST కమిషన్కి పోవడం జరిగింది। కమిషన్ పోయినప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ను వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది। వీళ్ళే మన యూనివర్సిటీని ఆదేశిస్తే వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది। అదే మ్యాట్రిక్స్ను ఈరోజు తుంగలో దొక్కేసి PhD అడ్మిషన్లో అక్రమాలకు పాల్పడరు। రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ నిబంధనలను కంప్లీట్గా మెన్ సీట్ను ఉమెన్కి ఇస్తారు, ఉమెన్ సీట్ను మెన్కి ఇస్తారు। నెట్టు సెట్టు గేట్ ఉన్న అభ్యర్థి SC క్యాస్ట్కు బిలాంగ్ అయి ఉంటాడు, ఆయనకు మాత్రం SC జనరల్ సీటే వస్తుంది। JNTU ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన పిల్లగానికి ఓపెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్కి మాత్రం OC జనరల్ సీట్ వస్తుంది। అంటే OC ఓన్కి ఎట్టు పరిస్థితుల లాస్ కాకుండా ఆ సీట్ను SC/ST సీట్లు మాత్రము మెరిట్ ఉన్నోనికి ఓపెన్ కేటగిరీలు ఇస్తే అసలైన SC సీట్ ఇంకొక SCకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। అట్లా కాకుండా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ నిబంధనలను తుంగలో దొక్కి జేబులు నింపుకొని వెంకటరమణారెడ్డి గారు ప్రొఫెసర్ వెంకటరమణారెడ్డి గారు జేబులు నింపుకొని ఈ PhD అడ్మిషన్లను నిర్వహించిల్లు। అదేవిధంగా కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో అసలు ఈ వింత మనం ఎక్కడ కూడా చూస్తున్నాం। ఎవరికన్నా ఒక మార్క్ తక్కువ వచ్చినోనికి ఒక కాడ ఇస్తారు, లేకపోతే ఒకనికి ఇంటర్వ్యూలో పాపం అని చెప్పేసి ఇస్తారేమో, కానీ మన సారు అయితే ఏకంగా मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर अस्पताल में शेषु विहार वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके साथ सत्यवती राठौड़ वजीर बराए ST ख्वातीन व अतफाल तेलंगाना के अलावा आरिफ रिजवान रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन व ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने सत्यवती राठौड़ और ख्वातीन की तरक्की व बहबूद की वजीर की टीम की जानिब से बच्चों के लिए एक अहम इक़दाम शुरू करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि बाल रक्षक गाड़ियां और किसी भी बच्चे के लिए एक टोल फ्री नंबर 1098, साथ ही इन तमाम कॉरपोरेट्स को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जो CSR के तहत गाड़ियां देने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सत्यवती राठौड़ को मुबारकबाद पेश की और इस इक़दाम की भी सताइश की। भगवान बिरसा मुंडा एक आज़ादी पसंद थे जिन्होंने क़बायली हुकूक़ के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की। आज OBC मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और क़बायली मोर्चा के रियासती सदर जय हुसैन नायक ने इस मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए BJP के रियासती दफ्तर पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर BJP रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने उनके जंगी जज्बे और क़बायलियों के लिए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर बंडी संजय कुमार ने कहा कि
कि भगवान बिरसा मुंडा गाड़ी के यौम पैदाइश को नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से पीपल्स नेशनल ऑनर डे के तौर पर मनाने के ऐलान के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं ताकि उसे तारीख में एक नुमाया मुकाम दिलाया जा सके और मुस्तकबिल में हौसला अफजाई हो सके। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी ने आज कलेक्टर के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफे का मकतूब हवाले कर दिया। बताया जाता है कि वेंकट राम रेड्डी बहुत जल्द टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उन्हें कौंसिल का रुकन बनाने का इरादा रखते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश के बाज पुलिस ओहदेदार वाईएसआर पार्टी कारकुनों की तरह काम कर रहे। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कई अजला में तेलुगु देशम पार्टी को सबकत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। जमहूरियत में अपोजिशन की आवाज को कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कहां तक दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस के फर्जी वोटर्स की शिनाख्त पर पुलिस उल्टा तेलुगु देशम कारकुनों को गिरफ्तार कर रही। कुप्पम में वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन को रकम तकसीम करते हुए पकड़ने वाले तेलुगु देशम कायदीन को पुलिस हिरासत कर रही। उन्होंने कहा कि नेल्लूर में रियासती वजीर की जानिब से तेलुगु देशम कायदीन को लॉल के जरिए पार्टी में शमूलियत की तरगीब दी गई और हिरासानी के नतीजे में श्रीनिवास ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में तेलुगु देशम को अक्सरियत हासिल होगी। प्रकाशम जिले में मजालिस मुकामी के चुनाव में तेलुगु देशम ने सबकत हासिल कर ली। कोविड-19 पर काबू पाने के एहतियाती इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी रेलवे ने मरहलावार ट्रेन खिदमात मुतारिफ कराई हैं। अब इंडियन रेलवेज ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों, MSPC और हॉलीडे स्पेशल HSP ट्रेन खिदमात को चलाने का फैसला किया, जो कि वर्किंग टाइम टेबल 2021 में शामिल हैं। रेगुलर ट्रेन नंबर्स और किरायों के साथ, जो कि मौजूदा रहनुमा खतूत के मुताबिक सफर की मुतल्लिका क्लासों और ट्रेन की किस्म के लिए लागू हैं। इसी मुनासिबत से SCR इस तब्दीली को जाहिर करने के लिए रिजर्व ट्रेनों के ट्रेन नंबरों को अपडेट कर रहा, चूंकि तमाम MSPC में पुराने ट्रेन नंबरों और मौजूदा मुसाफिरों की बुकिंग के आदाद व शुमार की बड़ी मकदार को अपडेट किया जाना है। इसलिए इसकी मनसूबाबंदी एहतियात से कैलिब्रेट किए गए इक़दामात की एक सीरीज में की जा रही और उसे रात के औकात में नाफिज किया जा रहा, ताकि टिकटिंग सर्विसेज पर पड़ने वाले असरात को कम किया जा सके। SCR के सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि रेलवे मुसाफिर रिजर्वेशन सिस्टम PRS 14-15 नवंबर की दरमियानी रात से 19-20 नवंबर की दरमियानी रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। इन 6 घंटों के दौरान कोई PRS सर्विस टिकट रिजर्वेशन मौजूदा बुकिंग मनसूखी दस्तियाब नहीं होगी। PRS सर्विसेज के अलावा दीगर तमाम इंक्वायरी सर्विसेज बशमूल 139 सर्विसेज बिला तातिल काम करती रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।